हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 क्या कह रहा है कि द थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल के थ्री एंगल्स आर माने हैं इतना इतना एंड इतना। ठीक है, कोई क्वाड्रिलेटरल, उस क्वाड्रिलेटरल के तीन एंगल्स का माप दे रखा है, इतना इतना इतना। अब कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल, कह रहा है कि फाइंड और पता लगाओ द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल, यानी चौथे एंगल का मेजर बताओ, माप बताओ। ठीक, ये क्वेश्चन है, बहुत आसान बात है, इधर बहुत ही आसान बात है। एक काल्पनिक क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं। ठीक, कोई क्वाड ए बी सी डी, ठीक, मान लिया हमने इस एंगल का, देखो ये इस पकड़ते हैं क्रम से, 76 डिग्री है, इसका एंगल 54 डिग्री है, इसका एंगल 108 डिग्री है, तो इसका क्या होगा? क्लियर? तो अगर ये जानते हो क्लियर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का फोर्थ एंगल का सम 360 होता है तो फटाक लगा दोगे तुरंत, एकदम कहते भर में लग जाएगा। लेकिन इसका प्रोसेस क्या होगा, कैसे तरीके से हम लगाएंगे वो देखेंगे। तो ये क्या होगा, ये नहीं पता है, तो जो नहीं पता उसको हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मान लेंगे इसका एक्स डिग्री है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट द फोर्थ या फोर्थ, लेट द फोर्थ एंगल, फोर्थ ए एन जी एल ई, लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स डिग्री। हमने मान लिया कि नहीं मान लिया? मान लिया। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो वी नो लिखेंगे, वी नो हमको पहले से ही पता है, क्या हमको पहले से ही पता है कि क्या, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या होगा, 360 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर एंगल 1 का वैल्यू दे ही रखा है, क्या 76 प्लस 54 प्लस 108 प्लस इसका एक्स हमने मान रखा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको कर लिए तो क्या करेंगे, सब सेंस से मैं इसको ऐड करके इधर ला देंगे और उसमें से ये माइनस में हो जाएगा, फिर घटा देंगे। इतनी छोटी छोटी बात तो पहले से लगाते आ रहे हो तुम लोग। इसको फटाक दे जोड़ के इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, उसके बाद इसमें से माइनस हो जाएगा, तो माइनस करके एक्स जो आएगा एक्स का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में हेंस द फोर्थ एंगल इच जितना भी है उतना डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना काम तो खुद करना पड़ेगा। ठीक है।